सुबह से शाम की गंगा मैया धीरे बहो। चाहे हो जाए सुबह से शाम की गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। एक कहते कहते अपनी पतवार को फेंक दिया। पतवार को फेंका, लक्ष्मण भैया ने कहा रे रे पागल, नाय बिना पतवार की नहीं चलती। बैठ जाओ, क्यों खड़े हो भाई? बोले बिना पतवार जो के नाव नहीं चलती, और आप जो है पतवार फेंक दिए कहीं डूब गए तो। केवट हंसता हुआ बोला, का एक बात बताओ सरकार, सबकी नैया पतवार से चलती होगी, लेकिन अगर मेरी नैया भी पतवार से चलने लगी तो आपका बैठना बेकार हो जाएगा। अरे भाई, किसी की गाड़ी अपने बेटे की कमाई से चलती होगी, किसी की गाड़ी पति के कमाई से चलती होगी, किसी की गाड़ी पत्नी के कमाई से चलती होगी, किसी की गाड़ी अपने बड़े पिता के कमाई से चलती होगी। कोई बड़े पिता किसी की गाड़ी चलाता है, किसी की गाड़ी पुत्र चलाता है, किसी की गाड़ी पत्नी चलाती है, किसी की गाड़ी पति चलाता है, लेकिन मेरी गाड़ी तो जगतपति चला रहा है। मेरे प्यारे, मेरी गाड़ी तो जगतपति चला रहा है। बताइए, इस गाड़ी में, इस नाव में भवसागर को पार करने वाला मल्लाह बैठा हो और वो नाव इस भवसरिता में डूब जाए तो हे सरकार, जाएगी ना जाएगी इसमें हमारी कुछ। कोई बंबई का ड्राइवर हो और मेहनौना के गली में एक्सीडेंट कर दे तो लोग क्या कहेंगे? कहा भैया कैसे बंबई चलाओ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो कहा भैया जाएगी ना जाएगी इसमें हमारी कुछ। ऐ हो गोविंद, लाज तेरी चली जाएगी, इसमें तो तेरी लाज चली जाएगी। भगवान ने ऐसे कहा। फिर नाव किसी तरीके से लगते लगते इस पार से उस पार हुई, और जब नाव उस पार हुई तब बाबा की कलम लिख रही है, उतरी ठाड़ भई सुर शरीरेता। उतर ठाड़ भई सुर शरीरेता। उतर ठाड़ भई सुर शरीरेता। राम सिय गुहु लखन समेता। ओ राम सिया लखन समेता। अब क्या केवट उतरी दंडवत की। ओ केवट उतरी हो, केवट उतर दंडवत कीना। प्रभु सकुच यही नहीं कुछ दीना। प्रभु सकुच कछु देना। और केवट अब उतरा, राम जी को अब प्रणाम किया। राम जी सोचने लगे मैंने इसे कुछ दिया नहीं है इसलिए प्रणाम कर रहा है, क्योंकि आपके घर कोई दिन भर काम करता है ना, तो शाम को जब चलता है तो कहता है भैया प्रणाम चलें, यानी संकेत कर रहा है कि मौजूदी दो। अब भगवान सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे भाई एक चीज याद रखना, मेरी माताएं एक चीज याद रखना, जिंदगी में ऐसी घड़ी भी आती है कि भगवान भी देने के पास कुछ नहीं रहता, भगवान को भी देने के लिए कुछ पास नहीं रहता। इसलिए जब मुश्किल घड़ी हो, बुरा वक्त आए, तो बुरे वक्त का सामना धीरता के साथ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देने के लिए भगवान के हाथ भी खाली हैं केवट के सामने। लेकिन पत्नी धन्य है सीता मैया, क्यों? क्योंकि ऐसी पत्नी हो, राम जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सी ही की पिय जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी को मुदरी दे दिया, कहा लो इसकी उतराई दे दो। राम जी देने लगे, केवट चिल्ला पड़ा, हे प्रभु क्या कर रहे हैं, ऐसा अन्याय आज तक मैंने नहीं देखा। हे धरती मैया हट जाओ और मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊं। बोलो।
बोले क्यों? कहा जिस अंगूठी को, थोड़ा भाव है ध्यान से सुनिएगा, जिस अंगूठी को हमारी माता के अंगुली से कैकेयी ने भी नहीं निकाला, जिस अंगूठी को सीता के हाथों से कैकेयी ने भी नहीं निकाला, हाय मेरी अभाग, आज मुझ केवट के कारण मेरी मैया के हाथों से अंगूठी निकालनी पड़ रही है। धिक्कार है इस केवट को, धिक्कार है इस केवट को। कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आज क्या नहीं मुझे मिल गया, जो दुनिया को देता है वो मुझसे मांग रहा है। मुझसे बड़ा दानी कौन? और लोग मुझे दूर से कहते थे हटो हटो हटो, तुम अछूत हो। लोग मुझे अछूत कहते थे और आज जगत का मालिक हमें गले लगा रहा है, तो बताओ हम अछूत रह गए? दुनिया को जो पार करता है उस भगवान को मैंने पार कर दिया, तो मुझसे महान कौन? कहा अगर कुछ देना चाहते हो तो बस एक चीज दे दो। बोले क्या? कहा इस बार जैसे हमारे घाट से जा रहे हो, वापस आते समय वैसे हमारे घाट से इस पार हो जाना, ध्यान देना। और यही राम जी चूक गए। राम जी ने वादा तो किया, लेकिन आए तो पुष्पक विमान से आए, ध्यान देना। केवट ने कहा उस बार जब आओगे तो हमें जो दोगे हम ले लेंगे। और भगवान आए तो पुष्पक विमान से चले आए। राम जी जब राजा बने केवट पहुंचा, कहा वो याद करो वादा। राम जी ने कहा वादा भूला नहीं हूँ, थोड़ा समय लगेगा पूरा करने में। मैंने कहा है कि फिरती बार जब मैं दोबारा आऊंगा तो मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और तुमको वहां सुदामा बनाऊंगा। आज कुछ नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन उस दिन मैं तीनों लोगों की संपत्ति तुम्हें दूंगा। एक राम जी ने आंखों आंखों में कहा, लेकिन कुछ ले लो। केवट ने कहा किस लिए? कहा तुमने मुझे पार किया है। केवट ने कहा सरकार आप फैसला करिए, आप लोग भी जरा सोचिएगा, आप फैसला करिए। बोले क्या? कहा जब आप आए तो मेरी नाव कहाँ थी? राम जी ने कहा उस पार थी। अब आप जा रहे हो तो मेरी नैया कहाँ है? कहा इस पार हो गई। कहा सरकार फैसला हो गया, अभी तक नैया उस पार थी, अब आपने इस पार लगा दिया, तो बोलिए नैया तो मेरी पार हो गई है, देना तो मुझे चाहिए और दे आप। नैया को तो मेरे आपने पार लगा दिया। इस तरीके से भगवान श्री राम ने केवट को कि माथे पर अपने दोनों वरद हस्त हाथ को रख दिया और कहा जा केवट, तेरे भाव का मैं आज ऋणिया हो गया हूँ। जैसे लोग कर्जा देते हैं तो सूद बढ़ता है ना, जैसे द्रौपदी के तागों का सूद बढ़ा, वैसे केवट को भगवान ने कहा आज मैं तेरे प्रेम का ऋणिया हो गया हूँ, एक दिन इसका सूद समेत मैं ब्याज चुकाऊंगा। और कहते कहते भगवान 4 कदम आगे बढ़े हैं और मुड़ मुड़ कर आज सीता को नहीं देख रहे हैं, आज केवट की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने भक्त प्यारे होते हैं, और ऐसे भक्त जो भगवान को अपना बना ले, सदा गुलाम बना ले, उन भक्तों से भगवान कभी दूर नहीं जा सकता। जो इस केवट चरित्र की कथा को पाठ करेगा या श्रवण करेगा, श्री तुलसीदास जी कहते हैं उसके जीवन में कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती। अक्षय लक्ष्मी का आशीर्वाद देते हुए सरकार ने केवट को विदा किया और अब आगे चल रहे हैं। और जब आगे चले तो गांव की जो गंवार सब तो चलने लगे, ध्यान देना। उसी समय केवट की बुढ़िया माँ दौड़ी दौड़ी आई, हाथ में डंडा लेकर के। कहाँ गए राम जी? केवट बोला मैया चले गए। बुढ़िया ने कहा चले गए? हाँ। अच्छा बता तुझे क्या बोल रहे थे? केवट ने कहा मुझे राम जी ने केवट भैया कहा है। बुढ़िया बोली अगर तुझे भैया कह रहे थे तो मुझे भी मैया कहे होते, ध्यान देना। अगर मैं बगल में होती तो मुझे भी मैया कहे होते। हाय रे अभाग, ये कहते कहते मर गई गिरी। और वही बुढ़िया केवट की माँ, आप लोग कृष्ण कथा में देखते हो, एक फल बेचने वाली दाई बन करके आती है। और यहाँ जब फल लो करती है तो भगवान पहुंचते हैं हाथ में धान लेकर के। सारे धान गिर गए। आप फल दे। बुढ़िया कहती है मैं बिना दाम के फल नहीं देती।
तब श्री वो बुढ़िया कहती है जब दाम के बिना फल नहीं देती तो कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी माँ यशोदा तो बिना दाम का फल देती थी। तो बुढ़िया ने कहा तेरी मैया है और मैं तो तेरी मैया नहीं हूँ। कृष्ण जी कहते हैं है तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरी मैया बन जाना। भगवान भक्तों का मान रखते हैं। इस तरीके से केवट का सुंदर चरित्र। आगे राम जी चलेंगे, सुंदर कथा आएगी कल, गांव श्रृंगवीरपुर की कथा। और हम कल कथा के माध्यम से, कल आखिरी दिन भी है, हमारी कोशिश होगी हनुमान जी के सुंदर चरित्र का गान करते हुए, लंका दहन करते हुए रावण का वध हो। और इस गांव से भी रावण ही बुराई है, बुराई का खात्मा ही रावण का वध होता है। और याद रखना मेरी माताएं बहनें, पुतले को जलाने से बुराई खत्म नहीं होती जब तक हृदय से बुराई को खत्म ना किया जाए। इसलिए जहां तक हो नकली रावण का दहन मत करो, हो सके तो असली रावण का दहन करो। हृदय में जो अभिमान है इसका दहन करो। आगे राम जी चलते हैं और श्री सीता जी को थकान लग रही है और राम जी कहते हैं कि चलत डहरिया पीरा जाला पाऊं रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलत डगरिया चलत डगरिया पीरा जल पाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। कल हवन सुबह आप सभी लोग आ जाइएगा 10 बजे तक, सुंदर हवन है। और जैसे प्रतिदिन कथा चलती थी ऐसे 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक कल भी कथा चलेगी, ठीक। और आप लोग आए, आखिरी दिवस की कथा है। और क्या कहना है आज कल, और उसके बाद जाना है चल। क्यों भैया? अरे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलत डगरिया, खड़े हो जाएं सभी लोग। चलत डगरिया पीरा जल पाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। नहीं के सवारी कोनो हाथी घोड़ा हाथी, हो जाई के अकेल बा संगी न साथी, हो जाई के अकेल बा संगी न साथी। नहीं के सवारी रेल हाथी घोड़ा गाड़ी, नहीं के सवारी रेल घोड़ा गाड़ी। हो बीच दरिया बा, बीच दरिया बा, दरिया में बडुबाव रे, दुनिया से दुर्बा बलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दुर्बा बलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दुर्बा बलमुआ के गाँव रे। हो चलत डगरिया चलत डगरिया पीरा जल पाव रे, दुनिया से दुर्बा बलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दुर्बा योगी के गाँव रे, दुनिया से दुर्बा बलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दुर्बा बलमुआ के गाँव रे। दुनिया से दूर बागल मुआ के गाँव रे। परमात्मा ही हमारा प्रियतम है और ये जीवात्मा ही उसकी प्रेयसी है। ध्यान देना। और परमात्मा बहुत दूर है।
कल इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। सीता जी है प्रेयसी और राम जी है परमात्मा। कैसे रास्ते में बैठ विलंब लोकंटक काढ़े, कैसे कांटे को काटते हैं। फिर हनुमान जी ने कैसे लंका को जलाया, कैसे रावण मारा गया और कैसे वहाँ अयोध्या में दीपावली मनाई गई और यहाँ में हनौना में दीपावली मनाई जाएगी। ध्यान देना, हो सके तो 5-5 दीपक अगर घर पर हो ना तो कल लेकर के आइएगा कथा में, ठीक। क्योंकि वहाँ दीपावली मनाई गई तो यहाँ भी कथा का ही माध्यम हो। 5 दीपक जला करके हम लोग यहाँ भी धूम से दीपावली को मनाएंगे। तो सभी माताएं बहनें अगर हो भैया लोग भी तो 5-5 दीपक लेकर के आइएगा और नहीं होगा तो मोमबत्ती ही सही। आइए सुंदर सी आरती ठाकुर जी की हो, बैठ जाइए सरकार आप लोग और उसके बाद फिर बाड़ी को विराम। हेलो 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 हेलो, बस आइए हम सभी लोग मिलके आरती करते हैं। और आरती सभी को करना है, एक एक बार घुमाते रहेंगे। ये कोई शर्माने की बात नहीं है, एक थाली दूसरे के हाथों में देते रहें और आरती का अवसर सभी को दें, क्योंकि खुद के द्वारा किया गया पुण्य भैया ने जिन्होंने पूजन जितना किया था पुण्य मिलता है खुद के द्वारा किया गया आरती के लिए आज उससे ज्यादा कहीं दूसरे को अवसर देने में मिलता है। इसलिए सभी लोग, हमारे भैया जी लोग, आप लोग भी आए, जिनके द्वारा व्यास पूजन इत्यादि हुआ वो भैया भी आए, आरती करें। हाँ आइए सभी लोग भाव से, हमारे भैया लोग। हरे ओम चंद्रमा मनस जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धाय प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत साजं चवर्ति संयुक्तं वन्दिना योजितं मया दीपं गृहाण देवस्य त्रैलोक्य तिमिरापहम्। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। ओ आरत श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिया पी के। गावत ब्रह्मा को गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि से अरुसारद परनि पवन सुत कीरतनी की। हाँ सुख सन कांदित से अरुसारद वरण पवन सुत कीरतनी के। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अर्थ सम्मत सब ही दी। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी अर घट समभव मुनि विज्ञानी। घर समझुत मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवरज बखानी। व्यास आदि परिवार बखानी काकभूषण गरुड़ केहि। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। कलि मलहरन विषय रस पीकी। भग सिंगार मुक्ति जो मती की। कलि मलहरनि ओ कलि मलहरन विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जो मती की। तलन रोग भव
कल्पहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे ओम ज्वालामालिन्येन भरत्नस्वर्येन ओम जलेन स्फटीकरणं पुष्पादिदेवादिवन्दनं हस्त प्रक्षाल्य हस्ते